अब लोगों की क्यों गांड फट रही है, क्यों चिल्ला रहे हैं? 40 किलो। मैं तो अपना माल फ्री करूंगा। क्या मतलब उनसे किसी से बाप से भीख मांगता हूँ? कोई भी चीज को सबको कहता हूँ कि मुझसे फिर कोई पूछे, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, पूछे मैं उसको एक एक लाइन बता दूंगा कि क्या खिलाऊं। फैटनर की फीड है, उसका क्या फार्मूला होगा? देखिए फैटनर की फीड में सही। चमारों की विरोधी नहीं है आप? नहीं, एकदम नहीं। तो फिर गलत बात है। लोगों ने मेरा विरोध किया, सारे लोगों ने नीचे बनाया, सारे लोग मुझे बर्बाद करने पर तुले और खुद बर्बाद होने लगे। हमको क्या बर्बाद करेंगे? जिसको खाई खोया है उसके लिए गंगा और समुद्र बना हुआ है, वो डूब जाएगा। कोई हमने डूबने वाला दो चार चमार साथी हैं आपके? हाँ बहुत है। हाँ बहुत है जी। अब नाम खोलेंगे तो उनके पर वही चढ़ बोलेंगे, नाम मत खुलाइए। आपको फार्मर भी हैं? हाँ फार्मर हैं। अच्छा, तो दाव आपका यही तो ब्रह्मास्त्र काम कर गया कि फार्मर बेचारे त्रास्त हैं। समस्या है कि वो बेचना चाहते हैं 80 किलो प्लस, आप कहते हैं कि 60 किलो प्लस ले लीजिए, 60 किलो से अंदर लीजिए। अब होता क्या है कि लोगों को आप पे बड़ा ट्रस्ट है, सच्चाई है। आखिरकार वो दोस्तों ये बताइए, फैटनर का माल तैयार किए हैं, 80 किलो ले गए हैं, तो फैटनर का रेट बेचे ना, हम नहीं बताएंगे जी। लेकिन गिल्ट को जो फैटनर का रेट बिक रहा है उसी रेट पर दें, हम नहीं विरोध करेंगे। माल खिलाओगे फैटनर का, दाम लेगो मादा का, तो सब अंधे हुए हैं, उनको डूबने नहीं देंगे, दलाली नहीं चलेगी। लोग जो हैं, लोगों की सोच गंदी है, इसलिए कि जो गंदे होंगे वो गंदी बात को सोचेंगे। अच्छा, मेरी एक बात बताइए, सबका माल, क्योंकि मेरी पकड़ आपके माध्यम से, आपके योगदान से, मेरी पकड़ बिहार से लेकर के छत्तीसगढ़, एमपी और आपके इधर चले जाइए पश्चिम में, तो अब बिहार, ये सारी जगह मेरी पकड़ आपके चैनल के माध्यम से हो गई। तो मेरे पास इतने ग्राहक हैं कि मैं कम से कम 8 से 10 फार्म का जानवर खुद बेच देता हूं, और सबसे रेट नहीं बताऊंगा, रेट आपसे भी नहीं खुलासा करूंगा। मैं जानना भी नहीं चाहूँगा रेट। अब रोकना चाहेंगे हम आपको। जब मैं 1 साल पहले यही प्रश्न किया था आपसे कि जब इसी तरह धड़ल्ले से फार्म खोलेंगे तो फिर रेट का क्या होगा, फिर ये तो मुर्गा वाला हाल हो जाएगा। उस समय का जवाब आपको याद है कि मैं याद दिला दूं आपको? नहीं, आपका जवाब, मैं आपका जो प्रश्न है वो वाजिब है, उस प्रश्न को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुर्गे की हाल तो होना ही नहीं है। अच्छा। इसलिए कि ये जो दौर चल रहा है, 170 के समथिंग रेट जो चल रहा है आज का, कोई उसमें 155-60 बेचा हो तो अलग की चीज़ है, नहीं तो समथिंग 170 का रेट चल रहा है। तो आज भी 1 कुंतल माल 17,000 का है। अच्छा। और 8 से 8,500 जो अपना फीट खुलाएगा, तो 8 से 8,500 हाईएस्ट उस पर 9,000 खर्च है। चलिए हम 10,000 तभी तो 8,000 बचेगा। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार बेहतरीन वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो का बड़ा लंबे दिनों से इंतज़ार था। तमाम जो हमारे मित्र थे, मित्र से अभिप्राय है कि यूट्यूब फैमिली वाले लोग थे, वो परेशान थे कि ओपी सिंधी की वीडियो लाइए, और कमेंट, हज़ारों कमेंट होंगे जो कि उनकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे। तो फिर उसी आग्रह पे बड़ा बिजी भी हो गए हैं। मार्केट इतनी चल गई है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 800 किलोमीटर दूर दूर तक माल बेच रहे हैं, तो समय बड़ी कम है, और चलने के लिए 4 व्हीलर ले लिए हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, बहुत से अपडेट हैं, और आप बड़ा कन्फ्यूजन में है। उस सब कन्फ्यूजन को भी दूर करना है, तो आइए मिलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो स्वागत मैं करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ, इसलिए जी कि शुरुआती दौर में जी फर्स्ट वीडियो जी बनाने वाले मेरे फार्म का सुनील यादव, तो इस नाते स्वागत करता हूं कि मुझको लोगों तक पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका थी। जी, थोड़ा सा मेरा प्रयास था, वो आप में क्वालिटी नहीं, आपने क्वालिटी मेरी रही हो जी, सब क्वालिटी है। ज्ञानी का जब तक ज्ञान नहीं बटेगा तब तक वो ज्ञानी नहीं हो सकता। डॉक्टर का जब तक दवा नहीं बटेगी तब तक वो डॉक्टर नहीं हो सकता। तो उसी तरह से आपने मेरे फार्म को बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में आपने अहम भूमिका निभाया। आपका मैं पूर्ण तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपका यूट्यूब चैनल इतना चले कि लोग देख करके, और कमेंट तो यार लिखना काम है, कम से कम किसी चीज़ का। आपके लिए पॉजिटिव कमेंट आते हैं, और देखिए पॉजिटिव वाले तो हमारे अभिन्न हैं, निगेटिव वाले उनसे भी ज़्यादा अभिन्न हैं जी।
इसलिए कि नेगेटिव वाले विरोध नहीं करेंगे। कहा होता है कि उत्थान का पूरक विरोध होता है। अच्छा। तो जब तक विरोध नहीं होगा तब तक किसी चीज का उत्थान नहीं होगा। मैं उनका स्वागत तहे दिल से करता हूं जो मेरे खिलाफ कमेंट में लिखे, जितना लिखना हो, अच्छा लिखे, बुरा लिखे, गंदा लिखे तो सही। लिखे तो कम से कम देखे तो, चलो देखे तभी तो लिखे, तभी तो लिखे। चलिए हम लोग थोड़ा सा जो इस समय बहुत कहा जाए कि पिगरी के लिए चिंतनीय विषय है, निंदनीय तो नहीं कह सकते, चिंतनीय विषय है। पिगरी फार्म के लिए सबसे चिंतनीय विषय ये हो गया है कि लोग जब हम यूट्यूब खोलते हैं तो भैया फार्म करें कि नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है, रेट डाउन है, बड़ा तमाम तरह की वीडियो आ रही हैं, बड़ा फार्म घाटे में जा रहे हैं, तमाम तरीके की वीडियो आ रही हैं। एक बार दरोगा जी की वीडियो बनाई, वो बातें स्पष्ट करते हैं, वो चीज़ों को सही से रखते हैं। तो लोगों का ये सवाल है जो कि मैं उनका माध्यम बन रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि एक कैसा दौर रहेगा पिगरी फार्म में आने के लिए? एकदम सही है, हाँ, आना चाहिए। अच्छा, केवल अपने फीड पर हमें, अच्छा, हम कहने का मतलब कि फीड का मतलब यह है हाँ। कि जो फीड का समय चल रहा है, हाँ। तो उसमें फीड भी सस्ता खिलावे। अच्छा, मतलब अपनी फीड हो तो इस फीड में अपनी फीड पर हमें, अपनी फीड पे। कंपनी के फीड पर न जाएं। अच्छा। कंपनी के फीड पर जाएंगे तो निश्चित नुकसान हो जाएगा। लोगों के दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि माल बिक नहीं रहा है, और तमाम नहीं, यूट्यूबर जो हैं वो यही बैठा दिए अच्छा, कि हमको माल एक बिक नहीं रहा है। यूट्यूबरों से मैं पूछूं, हाँ। चाहे लोगों से पूछूं जी। कि आलू प्याज लहसुन जिस तरह से गंगा जी में डाला गया, किसके फार्म के जानवर गंगा जी में फेंक दिए हैं लोग, किसने ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया है? सबका माल बिका, यही ना होगा कि 10 रुपया नरम गरम जी, सस्ता बिका होगा। अच्छा, लेकिन बिका है, जी, किसी के फार्म का माल रुका नहीं है। मैं तो इधर जो भी 10-15 फार्म है, सबका माल, चूंकि मेरी पकड़ जी। आपके माध्यम से, आपके योगदान से, मेरी पकड़ बिहार से लेकर के छत्तीसगढ़, एमपी और आपके इधर चले जाइए पश्चिम में, तो अब बिहार, ये सारी जगह मेरी पकड़ आपके चैनल के माध्यम से हो गई। तो मेरे पास इतने ग्राहक हैं कि मैं कम से कम 8 से 10 फार्म का जानवर खुद बेच देता हूं, और सबसे रेट नहीं बताऊंगा, रेट आपसे भी नहीं खुलासा करूंगा, मैं जानना भी नहीं चाहूंगा रेट। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अभी भी लोगों का रेट सुनते हैं। अभी एक फार्म वाला बेच दिया 155 का, एक फार्म वाला बेच दिया 160 का, कुछ लोग बेच दिया 165, 70 के ऊपर कोई नहीं बेच रहा है। लेकिन मेरा जानवर इस रेट में नहीं जाते हैं, बहुत अच्छे रेट पर जाते हैं। और सबको, जिसका फार्म भी होगा तो उनको भी जानते होंगे कि उनको रेट मैं देता हूँ। जिसका फार्म बिकता है तो उनको जानवर देता हूँ। और मेरी एक ही क्वालिटी है कि मैं उनसे डायरेक्ट हम उस व्यापारी को ले जाता हूं, उनके सामने तौलवा देता हूं, उनके सामने रेट लगवा देता हूं। बिचौलिए वाला कोई काम नहीं, कोई ये सब दलाली, भगवान हमको हमारे फार्म पर दलाली जो करने वाले हैं खुद फार्म में डूब जाएंगे, आज न कल डूबना है। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी के हाय लगे मेरे ऊपर। जैसे हम लोग जब वीडियो पहले शूट किए थे, या फिर 1 साल पहले जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, तो उस समय का दौर बड़ा अलग था और आज का दौर बड़ा अलग है। आपके वजह से हमें यहाँ तक लगता है कि हम एक बार काउंट किए थे 6 महीना पहले, आपसे बताए भी थे कि 114 फार्म आपके वजह से खुले थे। तो खैर उन फार्मों की स्थिति जो भी होगी अच्छी होगी, क्योंकि आपके टच में थे। और उस समय आप कहा करते थे कि फार्म वही खोले जिसके पास कम से कम 10 लाख की बजट हो, और उस समय आपका बड़ा विरोध भी होता था। कुछ फार्मर आपकी विरोध करते थे कि नहीं, फार्म 2 लाख में किया जा सकता है, 5 लाख में अच्छा फार्म किया जा सकता है, क्या हीरा जड़वाएंगे, सोना जड़वाएंगे। तो आज वो जो फार्मर हैं 10 लाख से ऊपर में थे, वो तो अच्छे हैं। मैंने तहकीकात किया तो मालूम चला कि अच्छे हैं। आज के हिसाब से क्या लगता है? देखिए, फार्म की लाइन तब भी मैं कहा कि 10 लाख से नीचे शुरुआत नहीं है। लेकिन फार्म का डेकोरेशन जो होता है, कम से कम फार्म में एक सबमर्सिबल की बोरिंग हो जी, गारंटी रूप से फार्म को धुलने के लिए, एक इन्वर्टर हो उजाला के लिए, लाइन की व्यवस्था हो, न हो तो वो सोलर पैनल ही लगा करके व्यवस्था करे। तो ये सब व्यवस्था हो, टंकी लगाएगा, सारा वायरिंग करेगा, सारी चीज़ करेगा, तो फार्म 1 लाख रुपया तो इसी में लग जाता है। हम कैसे किसी को कर दें कि 2 लाख में फार्म खोलें? क्या करेगा बता दीजिए। लोग जो कमेंट करें तो उनको मैं कहता हूँ कि फार्म लाइन में जो परेशान, अभी आप कहें हैं रेट डाउन और उसकी वजह से भी परेशानी है, तो रेट डाउन, जब रेट डाउन होगा वो बेचारा बहुत कम पूंजी का होगा, उसको पहले ही वो कह रहा है कि जोड़ बटोर करके वो 2 से 3 लाख में फार्म खोले।
तो 2 ठो 1 ठो 3 ठो मादा रखेगा। अब पता लगा कि उसी को नहीं खिला पाया, बच्चे भी नहीं रेट से बिके, जान फाइटनर भी नहीं रेट से बिके, तो इस नाते छोटी पूंजी से आने में निश्चित रूप से नुकसान हो रिस्क है। और जो बड़ा फार्मर है तो वो बड़ा फार्मर है, और जो 10 लाख से आएगा तो वो परेशानी होगा। इसलिए कि मैं एक शब्द साफ साफ कहता हूँ कि 5 लाख के अंदर आपका फार्म तैयार हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर 5 लाख के अंदर आपकी वहाँ से तैयार होना चाहिए। 2 से 2.5 लाख रुपया आप रख लीजिए जानवर खरीदने में, और 2 लाख रुपया कम से कम रख लीजिए खिलाने के लिए जी। तो उसको फेल होना ही नहीं है जी। ये मेरा दावा है। पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में एक अलग स्ट्रेटजी हुआ करती थी, और वो जो स्ट्रेटजी है सरकारी लेवल पे, मैं जब इधर छत्तीसगढ़ जा रहा था और इधर पंजाब हरियाणा की तरफ जब गया तो वहाँ पे जो आपकी वीडियो दिखाते थे लोग कि आप ही वीडियो शूट किए हैं, और उसमें होता क्या था कि जो पहले का तरीका था पूरे तरीके में चेंजिंग कर दिया गया था। पहले क्या था कि लोग 10 मादा एक बोर लाते थे, फार्म शुरू कर लेते थे, मगर आपकी वीडियो वायरल हुई, आप बताए कि नहीं 10 मादा के जगह 5 मादा रखो, मगर उसके साथ बच्चे रखो, तो लोगों ने बच्चे रखना शुरू किया, फार्म धीरे धीरे विकास करना शुरू कर दिया। इस समय जो मार्केट में रेट डाउन है, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? आपको कुछ आइडिया? देखिए, कुछ तो रेट डाउन का चलते हैं, कुछ रेट डाउन का एक सवाल है कि पहले जो है जी लोग फाइटनर नहीं पालते थे। अच्छा, कम लोग पालते थे जी, तो फाइटनरों की कमी रहती थी जी। तो इसके नाते वो रेट। दूसरी चीज़ कि अब फाइटनर काफ़ी लोग पाल रहे हैं, अब फार्म भी पहले की अपेक्षा लगभग 10 गुना पर चले गए जी। अब रोकना चाहेंगे हम आपको, जब मैं 1 साल पहले यही प्रश्न किया था आपसे कि जब इसी तरह धड़ल्ले से फार्म खोलेंगे तो फिर रेट का क्या होगा, फिर ये तो मुर्गा वाला हाल हो जाएगा। उस समय का जवाब आपको याद है कि मैं याद दिला दूं आपको? नहीं, आपका जवाब, मैं आपका जो प्रश्न है वो वाजिब है, उस प्रश्न को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुर्गे की हाल तो होना ही नहीं है। अच्छा। इसलिए कि ये जो दौड़ चल रहा है 170 के समथिंग रेट जो चल रहा है आज का, कोई उसमें 155-60 बेचा हो तो अलग की चीज़ है, नहीं तो समथिंग 170 का रेट चल रहा है। तो आज भी 1 कुंतल माल 17,000 का है। अच्छा। और 8 से 8,500 जो अपना फीट खुलाएगा तो 8 से 8,500 हाईएस्ट उस पर 9,000 खर्च है। चलिए हम 10,000 तभी तो 8,000 बचेगा, 10,000 मान लीजिए, तभी तो हम 7,000 बचते हैं। अब मुर्गा में तो पता लगा कि 90 रुपया किलो उनका खर्च आया और बिका अब 80 रुपया, तो वो तो घर से टूटे। यहाँ टूटना नहीं है जी, सुअर फार्म में टूटना नहीं है। इतना जरूर से सतर्कता रोक रखे कि जानवरों की सेलिंग का जरूर अपना व्यवहार बना के रखें कि जानवर सेल हो। तो हम लोग भाई जानवर सेल के लिए हमारे पास बिहार की पार्टियां काफ़ी जुड़ी हुई हैं, तो हम बिहार सेल कर लेते हैं, हमारा माल बिहार में जाता है। तो बिहार में आज भी कटिंग का रेट 350 है, तो वो तो हमसे 10 रुपया 20 रुपया महंगा लेंगे ही। अब वो रेट हमसे मत खुलवाइएगा कि मैं क्या देता हूँ, उससे क्या मतलब है। लेकिन रहे सवाल की, मैं रेट 10-20 रुपया महंगा देता हूँ लोगों की अपेक्षा, और लोग हमको कहते हैं कि वो सस्ता देते हैं। एक बात और, मेरे यहाँ एक चीज़ आया है, सवाल आया है कि 30 किलो की मादा लेना हो तो ओपी सिंह क्या चले जाओ। अच्छा। 20 किलो की मादा लेना हो तो ओपी सिंह क्या चले जाओ। तो आप बताइए, कोई गरीब आएगा और कहेगा कि एक ठो हमको 30 किलो की मादा 30 किलो का नर दे दीजिए, तो वो बेचारा इंसान नहीं है, उसको मैं देता हूँ तो क्या लोग कहेंगे कि मैं 80 किलो से कम नहीं दूंगा और 280 रुपया किलो दूंगा। 80 किलो से कम नहीं दूंगा, 280 रुपया किलो दूंगा। और हम कहते हैं कि आओ आप ले जाओ, जाने दो, साला एक ठो में तनिक कम बचेगा। कि मेरा लग क्या रहा है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर 20 किलो का बच्चा मैं 7,000 बिक गया, 20 किलो का बच्चा 7,000 बिक गया, कम कहाँ दिए? तो अधिक से अधिक मेरा 1,000 खाया होगा, तो 6,000 तो मुझे बचा के दे दिया। क्या बुरा करता हूँ, लेकिन उसकी वाली भी हो जाती है और मुझे 6,000 बचता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये लोगों की सोच है। ओपी सिंह धन पुलिस की नौकरी की है, ये पुलिस की नौकरी वाला घाटे का सौदा नहीं करता है, न मैं घाटे का सौदा करता हूँ। ये लोग की मानसिकताएं गंदी हैं, हमारी सोच गंदी नहीं है। लोगों की मानसिकताएं मेरे प्रति गंदी है। सारे लोग मिलकर के, पूरे जिले के लिए मिलकर के मेरा विरोध करते हैं, और मैं सबको अकेले संघर्ष करने को तैयार हूँ। मैं किसी के सामने नहीं लटकता, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मेरे जानवर जैसे हैं वैसे चल रहे हैं, और मेरा फार्म किसी के रहमो करम पर नहीं है। मैं उसके लिए तत्पर रहता हूँ। कुछ हैं इसके जानकार, उनसे मैं सहयोग अवश्य कभी कभी लेना पड़ता है, लेता हूँ। उनका मैं
स्वागत करता हूँ, इज्जत करता हूँ कि मुझे मौके पर मुझे बताते हैं तो मैं उसको करता हूँ। लेकिन जानवर की रख रखाव मेरा स्वयं अब इतना सुपर हो गया है कि हमें बहुत आवश्यकता भी नहीं है। अब तो लोगों को हम बताते हैं, हमको क्या बतलाएंगे। एक बात और है, पिगरी के खेल को गंदा करने वाले भी तो आप हैं। ये ब्लेम लगता है, मुझे सुनने को मिलता है। और ये जो शिकायत हमें ज़्यादा सुनने को मिलता है कि पिगरी को खेल को ओपी सिंह ने बेकार कर दिया। साफ बता रहे हैं और उसमें कोई मुझे संकोचने वाला भी बात नहीं है। जो बातें होती मैं स्पष्ट रखता हूं। देखिए, जो आपसे कहता है जी, दूसरे को पिगरी की खेल को, पिगरी की लाइन को, पिगरी फार्म के बिजनेस को गंदा करने के लिए अकेला मैं जिम्मेदार हूँ। तो यार एक मछली के तालाब को क्या कितना गंदा कर पाएगी? लोग तो कम से कम संभाल लें। मैं तो उनको चैलेंज देता हूँ। आप वायरल हैं। हाँ, आप हम वायरल हैं तो हम वायरल हैं तो भी वायरल हो करके उनके तरह झूठा मैं कहूँगा। कोई कहेगा कि फार्म हमारा, कोई कहेगा कि मेरा फार्म 2000 वर्ग फुट में है कि नहीं है, और कहेगा कि मेरे पास 300 जानवर हैं। कोई कह देगा कि 100 जानवर मैं महीने में बेच लेता हूँ, 100 जानवर महीने में बेच लेता हूँ 100 फैक्ट में। अब बताइए, उसके जिसके फार्म में कम से कम 800 से 900 जानवर होंगे तभी वो 100 जानवर महीने में बेच पाएगा। 800-900 जानवर को रखने के लिए कम से कम 25 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट में फार्म होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। एक बार जब आप ब्रीडिंग पे माल बेचते हैं तो 5000 बच्चे का निकाल करके फिर कटिंग का रेट बेचते हैं। ये मार्केट गंदा नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या कैसे गंदा हुआ? थोड़ा सा क्यों गंदा हुआ बताइए। जहाँ मार्केट का हम पूछ रहे हैं कि कैसे गंदा? 320 है, कैसे गंदा? 320, 340 उनके कहने से गर्दन काटेंगे किसी की? तलवार लेकर के बैठे हैं, आप बेच देते हैं। तलवार लेकर के बैठे हैं लोग। तो जो आएंगे खरीदने, उनके कोई फार्मर नहीं खरीदने जाएगा, वो तलवार लगाए हैं, उन्हीं का पैसा लग रहा है। हम कह रहे हैं कि हम हमारा रेट सुनिए, 5000 तो बच्चे का हो गया, मान लीजिए 5000 बच्चे का हो गया। अब 20 किलो जाने में अधिक से अधिक वो 1000 खाएगा। कभी कैलकुलेशन किए हैं आप? हाँ, किया हुआ कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 1000 खाएगा तो 1000 खाएगा तो 1000 खा करके अगर वो मेरा 1000 खाया, हमको 2000 तो 1000 और अधिक नहीं दे रहा है तो हम बेचेंगे। अब लोगों की क्यों गांड फट रही है, क्यों चिल्ला रहे हैं? 40 किलो मैं तो अपना माल फ्री कर दूंगा। क्या मतलब उनसे किसी से बाप से भीख मांगता हूँ? आप इंडस्ट्री में आए हैं तो फिर खेल को खराब नहीं, खेल को खराब करना नहीं है। लोगों को ये कहना है कि जो लूट और दलाली मची थी, उस लूट दलाली को समाप्त करने आया हूं और समाप्त करके रहूंगा। कोई पत्थर बेचे, कोई बच्चा बेचे, कोई कुछ बेचे, कोई कुछ बेचे, कोई जानवर बेच करके इस तरह की दलाली, कोई प्रीमिक्स बेच रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। मैं तो कोई भी चीज़ को सबको कहता हूँ कि मुझसे फिर कोई पूछे, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, पूछे, मैं उसको एक एक लाइन बता दूंगा कि क्या खिलाऊं। लोगों का ये सवाल रहता है कि फीड बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, मगर फार्म में एंट्री नहीं देते हैं, फार्म में जाने नहीं देते। देखिए, फार्म की एंट्री की बात जहाँ तक सवाल आप उठाए, हाँ, तो ये कटुक सत्य है कि फार्म में मैं एंट्री नहीं होने देता हूँ। लेकिन यहाँ गेट है, यहाँ से मैं पूरा फार्म मेरा एक तरफ दिखाई दे रहा है जी, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ जी। मैं क्या गलत करता हूँ? सही है। आप बताइए कि लोग तो यही कहेंगे कि मैं पहले आपके फार्म पे आ रहा हूँ। अब पता नहीं, अभी कई आदमियों को मैं सुना हूँ कि मेरे यहाँ थे तब तक किसी और के पहुँचे, तीसरे में किसी और के पहुँचे। अकाउंट फार्म में घुमाता है, वही हमको आकर के बता दे। सब लोग अपने फार्म की सिक्योरिटी करते हैं, जब भी ये लोग केवल सबको गुमराह मेरे प्रति करते हैं। तो भैया, गुमराह होने वाला मैं नहीं हूँ। आपके चैनल के माध्यम से इतना झूम आ गई है कि वो झूम रुकने वाली नहीं है। ये लोग झूठों का विरोध पर लपे हैं। अरे किसी के सुख से मत परेशान हो, अपने दुख से परेशान हो तो अपने दुख का निवारण कर लोगे। किसी से सुख का परेशान होगे तो वो और सुखी होता जाएगा, तुम और दुखी होते जाओगे। क्या बात। थोड़ा सा हम लोग इधर चलते हैं। बड़ी चेंजिंग हो गई है ब्रीड में, पहले वाली ब्रीड में और इस वाली ब्रीड में बहुत अंतर दिख रहे हैं। क्या टेक्निक लगाए हैं सरकार? कुछ नहीं, बस अपना राशन दे रहा हूँ आपसे, मैं बार बार बता रहा हूँ। और वो राशन मुझे कोई पूछे, कलम कागज ले करके बैठ जाए और मुझसे पूछे कि क्या क्या फीड देते हैं, मैं एक रेट नोट कर रहा हूँ। लोग फीड नहीं बताते हैं जी, अपना प्रीमिक्स केवल बताएंगे कि यही प्रीमिक्स। अरे क्यों वही प्रीमिक्स खिलाओ, जो हमको अच्छा लगेगा हम उसको खिलाएंगे जी। आज हम लोग 2 फीड पे डिस्कस करेंगे। एक तो करेंगे मादाओं के फीड पे और दूसरा करेंगे हम लोग फैटनर के फीड पे। स्टार्टर की बात हम लोग नहीं करेंगे।
क्योंकि 2 फीड लोग जान लेंगे तो उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा इस महंगाई के दौर में। चलिए, जो हमारे दर्शक हैं हमेशा वो लोग आपसे अच्छी चीज़ सीखने के लिए आते हैं, और जो लोग आपके जुड़े हैं आपके साथ वो गुरु मान के ही लोग फार्म शुरू कर दे कितने तो। जो मादाओं की फीड है उसका थोड़ा सा फीड फार्मूला बताइए। देखिए, मादाओं की फीड जो है जी, हम बहुत सस्ता देते हैं जी, और आइए इधर मादा देख करके आप करिए। जी। मादा मेरी हैं,